अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली का कैसी हैं। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो सुबह का व्लॉग का आगाज़ करने लगे हैं जी नाश्ते से। नाश्ता क्या बन रहा है जी? यहाँ बन रहा है कुछ सादी रोटियाँ और कुछ दाल वाली। और दाल वाली रोटियों की इंशाल्लाह रेसिपी फिर कभी बताएंगे, क्योंकि आज जल्दी जल्दी में नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है। क्योंकि गैस चली जाती है फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बच्चे कहते हैं कि मामा भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दें। तो यहाँ जनाब हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। दाल वाली रोटियाँ बनी हैं बड़े मज़े की। इंशाल्लाह आपको जल्दी इसकी रेसिपी देंगे और बड़े मज़े की बनती हैं। उस चाय के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। तो यहाँ जी हमारा नाश्ता बन रहा है, साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। आज बहुत सख्त ठंड है और बस दिल कर रहा है कि कुछ भी ना करें, ना कोई वीडियो वगैरह बनाए, बस कंबल में बैठ जाए। लेकिन नहीं, अपने बहन भाइयों के साथ भी तो रहना है ना। जैसे ही हमने नाश्ता किया, यहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि यानी कि ये नहीं कि हर वक्त घर साफ रहता है, घर बहुत गंदा भी होता है। जो नेचुरल चीज़ है इंशाल्लाह आपको वही दिखाऊंगी, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। ये जी मेरा शाम जब सुबह के टाइम हमारी सफाई होती है तो इतना कचरा हमारे घर से निकलता है, कमरे के अंदर से, घर के क्या कमरे के अंदर से। जो बच्चे चीज़ें खाते हैं, रैपर वगैरह फेंकते हैं, तो ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता किसी जूड़ी के अंदर बैठे हुए थे रात को। तो इतना कचरा मेरी बेटी निकाल दिया। मैं वही वीडियो बना रही हूँ कि या अल्लाह, रात को सोते कैसे हैं और सुबह उठते कैसे हैं। तो यहाँ पे सारा कमरा बिखरा हुआ था, मेरी बेटी सफाई कर दी थी, झाड़ू लगाई थी। तो मैंने कहा चलो ये एक अपने बहन भाइयों को वीडियो बना के दिखाऊंगी, देखो कितना कचरा निकला। मुझे सुबह इतनी हैरत हो रही थी कि क्या हो रहा है। ये जनाब जी, या ये जी रात की वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो जूतों वाला जो खाना उन्होंने खोला हुआ है अलमारी का, तो मुझे हंसी आ रही है। जूता पहनने को एक नहीं मिलेगा। वो जब इकट्ठे करने लगे तो ढेरों जूते इकट्ठे हो जाएंगे। मैं वही कहती बेटा जो नहीं पहनने एक्स्ट्रा है वो निकाल दो, किसी को दे दूंगी, किसी के काम आ जाएंगे। तो ये मेरी बेटी जूते निकाल रही थी, क्योंकि कल मेरी भाभी ने भी अपने घर जाना है, उन्होंने भी जूते कुछ निकाले हैं जो उन्होंने साथ लेके जाने हैं। तो वो कही थी मामा जूते तो निकले हुए, क्यों ना मैं इसकी सफाई भी कर लूँ। तो मैंने कहा बेटा कर लो, बैठी हूँ। लेकिन मैं तो कंबल लेके यानी कि लेट गई थी, क्योंकि मेरी इतनी ड्यूटी होती है कि जितनी मैं दे सकूँ उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आपको कौन कह रहा है, मैं खुद ही कर लूँगी। आप देखें ये जी जूते निकले हैं, ये मेरी भाभी के जिन्हें शादी पे लेके जाने हैं। उनकी ज़्यादातर जूते स्टाइलों के होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो ये निकाल के बता रही थी कि ये लेने हैं, ये नहीं लेके जाने, तो वो रख दो। तो बाकी सारे जूतों की सफाई हुई थी और मैं वही सोच रही थी कि जब इन बच्चों को कहो ना कि ये कोई जूता अंदर से निकाल के पहन लो, तो कहती है मम्मा है ही नहीं, बाज़ार से न्यू लेके आएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल के बच्चों की ना, बंदा क्या कहे इनको। अभी शादी में काफ़ी दिन क्या, अभी थोड़े दिन नहीं रह गए हैं, तैयारी भी करनी है। तो वो मैं अभी कह रही थी कि यही जूते पहन लो। तो वो कह रही हैं कि मम्मा नहीं, सारे लेके न्यू आने हैं, इतने सूटों के साथ हमने इनमें से कोई भी नहीं पहनना। तो मैं कह रही हूँ बेटा ये तो गलत बात है। अभी जैसे कुछ शादियाँ गुजरी हैं जो जूते वगैरह लिए थे, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों की। ये जनाब ये आ गए हैं जी मेरे अब्बू के बूट, और मुझे बड़ी याद आई है उनकी ये बूट देख के। ये मेरे अब्बू के बहुत पसंदीदा बूट थे, और मेरे वालद साहब इनको खुद ही वाश करते थे। जब कोई मशीन लगती ना, तो ये उनकी चप्पल है जी। तो उनकी चीज़ें देख के मेरे दिल को ऐसा बड़ा कुछ हो रहा था कि पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि बंदा मर जाए तो भूल जाता है। हमें तो ना कभी भूले हैं और ना कभी भूल सकेंगे। जी जी जनाब हम आ गए हैं बाज़ार। बाज़ार क्या लेने आए हैं? बाज़ार कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी जनाब। कुछ सॉक्स वगैरह लेने थे भाभी ने, क्योंकि वो जा रही हैं। कुछ उनके कपड़े टेलर के पास से उठाने थे, तो जनाब टेलर ने कपड़े सी दिए। फ़ोन आ चुका था कि आप ही आके अपने कपड़े ले जाएं। फिर कुछ और दुकानों पे आए हैं, कुछ शॉपिंग की है। जो ड्राई क्लीन कपड़े लेने के लिए देने के लिए दिए हुए थे वो लिए हैं। तो वो अब ज़ाहिर सी बात है सुबह चले जाने हमारी, तो उनके भी साथ साथ चली जाएंगी। चले अल्लाह पाक खैर से जाए, खैर से वापस आए। और ये जी कुछ स्पंज लिए हैं, जो वो पार्लर पे जाएंगी तो अपने स्पंज साथ लेके जाएंगी। ये क्रीम वगैरह है, ये नेल पॉलिश, शहज़ादी नमाज वगैरह तो अदा करनी है, तो साथ साथ फैशन भी चलेगा। फिर लगा के ये फिर उतार लेंगी इससे। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए पोनी ली है। मैं अपने बहन भाइयों के साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, कोई ऐसी नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ लाती नहीं जो ना दिखाने वाली हो। सादे से लोग हैं, सादी सी चीज़ें लाते हैं। ये जी बच्चियाँ कोई ब्लीच शीच लगानी है, ये डाई आ गया जो लगाना है, शादी हो तो फिर बाल चलते रंगने पहनते हैं जनाब। तो ये क्या जी, ये कोई ब्लीच वगैरह है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं की। उन्होंने हाथों पाँव पे लगानी है, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो उनकी बना लूँ। वो साथ साथ जो चीज़ें बाज़ार से लेके जी मैं खजल खुआरी उनके साथ बड़ी की है।
तो मैंने कहा मेरी भी तो फिर एक वीडियो बनती है दिखाने की। तो चीज़ें वो कुछ लेके आई हैं, तो आज उनकी शॉपिंग वगैरह भी चल रही है, साथ साथ पैकिंग भी हो रही है। यहाँ जी मटरों वाला पुलाव बन रहा है, बच्चों ने फिर फरमाइश की है मामा मटरों वाला पुलाव बनाओ। तो यहाँ मटरों वाला पुलाव बन रहा है, साथ में दम दे रही हूँ इसको। तो यहाँ बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे क्योंकि बाजार चली गई थी, तो मैंने कहा सही इसको भी वाश कर लूँ। जैसे ही रात होती है तो रात के टाइम बहुत ठंड हो जाती है, तो पोर्शन भी ऊपर वाला है। खैर नीचे हम लोग रहते हैं लेकिन किचन हमारा ऊपर है, बड़ा मसला बनता है। तो ये मैंने अपने लिए चाय एक कप रख ली है क्योंकि मेरी बेटी और भाभी घर पे नहीं है, वो पार्लर गई हुई हैं। तो ये मैंने अपने लिए चाय रख दी है। तो ये जनाब एक ख़ास चीज़ आपको बताने, ये हमारे शहर के मशहूर चिड़े हैं। ये कहाँ जाने हैं, किसके लिए भेज रहे हैं, ये एक सीक्रेट है कि मैं वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन चिड़े बता दिए ये चिड़े हैं। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।